हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश, और आज़ादी से आज तक एक ही राज्य ऐसा रहा है जो आज तक विवादित रहा है। विवादित क्यों रहा है जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहिएगा, जानेंगे कश्मीर का पूर्ण इतिहास इस वीडियो में। कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते कश्मीर के इतिहास में। दोस्तों, कश्मीर को जानने के लिए बहुत सारी किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं, और आज हम लेने वाले हैं नीलमठ पुराण और राजतरंगिणी का, जिसके लेखक है कवि कलन। तो आज हम इन दोनों किताबों का रेफरेंस लेते हुए बात करेंगे कश्मीर पर। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, अगर कश्मीर पर लिखी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक राजतरंगिणी के रेफरेंस से बात करें, कश्मीर को महान ऋषि कश्यप जी ने बसाया था, जो लगभग महाभारत काल से भी पहले की बात है। महाभारत काल में भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिस वक्त महाभारत हुआ उस वक्त वहाँ पे कंपोज राजाओं का राज था, तो कश्मीर में उस वक्त कंपोज राजा थे और इधर महाभारत की लड़ाई चल रही थी। तो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं जिसमें आपको वहाँ के बारे में रेफरेंस मिल जाएगा। और अभी हम बात करने वाले हैं हिंदुओं के उत्थान और वहाँ से अल्पसंख्यक होने की, कि किस तरीके से कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हुए। बात करें हिंदू ग्रंथों की, तो हिंदू धर्म का महान ग्रंथ शिव पुराण भी कश्मीर में ही लिखा गया, जिसका असर कश्मीरी हिंदुओं पे आज तक है। वहाँ पे बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, भोले शंकर के बहुत सारे मंदिर से अभी भी कश्मीर में अवेलेबल हैं। अगर आप कश्मीर घूमे हैं तो आपको पता होगा। और पुराणों की माने तो भगवान विष्णु ने ही अनंतनाग की स्थापना की थी। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आदिकाल से ही कश्मीर हिंदुओं का एक गढ़ था, जो धीरे धीरे वहाँ से हिंदू पलायन होता गया और आज वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो बताएंगे आपको उस बारे में भी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, कौन से राजा हुए, कब हुए और किसने क्या अत्याचार किया। दोस्तों, कश्मीर में धार्मिक बदलाव की शुरुआत हुई सम्राट अशोक के टाइम पे। जिस टाइम सम्राट अशोक ने कश्मीर पे को अपने साम्राज्य में मिलाया और उसके बाद उन्होंने हथियार डाले और बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उस वक्त उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया, प्रसार किया, और जिसका असर कश्मीर में भी पड़ा। वहाँ के बहुत सारे कश्मीरी हिंदू पंडितों ने, हिंदुओं ने, ब्राह्मण और अलग अलग हिंदू जाति जितनी भी थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और वो चाइना की तरफ और तिब्बत की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कश्मीर में धर्म परिवर्तन की शुरुआत थी जो सम्राट अशोक के वक्त स्टार्ट हुई। इसके बाद बहुत से राजा आए, बहुत से राजा चले गए, साम्राज्य आते रहे, बदलते रहे, राजवंश आए और चले गए। और दोस्तों, कश्मीर का सबसे फेमस राजवंश हुआ काराकोटा, और स्पेशली उनके राजा ललित आदित्य। उनके काल में हिंदुओं का बहुत प्रचार प्रसार हुआ भाई। उन्होंने बहुत मंदिर बनाए, बहुत हिंदुत्व का मतलब उस टाइम पे पीक पे था हिंदुत्व, और बहुत अच्छे राजा हुए। उनका राज भी बहुत बड़ा था, ईस्ट में कोलकाता से लेके और कोंकण तक और उधर तिब्बत तक, ये उनकी सीमाएं लगती थी। तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे अपना राज किया, और उस वक्त हिंदू मतलब अपने पीक पे थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए और बहुत इसका प्रचार प्रसार किया। उन्हें हिंदुस्तान का अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। कश्मीर का सबसे फेमस मार्तंड सूर्य मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया, उन्हीं के टाइम पे वो बना था। तो इसके बाद यहाँ तक हिंदुओं का चढ़ बहुमत था, कुछ बौद्ध थे, कुछ हिंदू थे, तब तक तो वहाँ पे सब नॉर्मल था। उसके बाद धीरे धीरे उनका साम्राज्य खत्म होता गया। करीबन 600 साल उनके वंश का वहाँ पे राज रहा। 17 राजा हुए उनके वंश में। इसके बाद अलग अलग राजवंश आए, ब्राह्मण गुप्ता राजवंश हुआ, लाहौर राजवंश हुआ, बहुत से राजवंश हुए, पर उन्होंने कम वक्त के लिए शासन किया, और उसके बाद कोई ना कोई आक्रांता आए और लूटते रहे, और धीरे धीरे कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होती गई। ये राजवंश आए और चले गए, पर कभी भी कश्मीर में धार्मिक टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और इन साम्राज्यों के बाद एक राजा हुए, राजा रिंचिन। हाँ, रिंचिन राजा थे। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक षड्यंत्र के थ्रू कश्मीर का राजा घोषित कर दिया। उनकी भी एक अलग स्टोरी है, उसके लिए कभी अलग एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो भी। पर अभी बात करेंगे कश्मीर पे ही। तो वो राजा हुए, उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया और उन्होंने बाद में जाके इस्लाम अपना लिया। तो जब उन्होंने इस्लाम अपनाया तो उसके बाद पहली बार वहाँ पे हिंदुओं के साथ मारकाट हुई, कुछ मंदिर तोड़े गए, और इस्लाम की शुरुआत उसको कह सकते हैं कश्मीर में। तो हम कह सकते हैं कि राजा रिंचिन के टाइम से ही कश्मीर में
इस्लामीकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो 1200 से 1300 ईस्वी तक बहुत सारे लुटेरे, अफगान लुटेरे हिंदुस्तान में आते रहे। टाइम टू टाइम उन्होंने कुछ टाइम शासन किया, लड़ाई की, और वही टाइम चलता रहा। धीरे धीरे हिंदू वहाँ से पलायन करते रहे और मंदिर टूटते रहे। और फिर भी उस लेवल तक नहीं था कि रेडिकलाइज, जो आज की घड़ी हम देखते हैं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक माहौल है, उस तरीके की शुरुआत नहीं थी। कुछ बस वो लुटेरे टाइप आते थे और चले जाते थे, और बस थोड़ा बहुत जो किसी को मार दिया, पीट दिया, तो वो एक लुटेरे टाइप से मुस्लिम आक्रांता वहाँ पे आते थे और चले जाते थे। उसके बाद कई इस्लामिक राजा भी वहाँ हुए, चाहे वो शाह हमदानी हो, चाहे मीर हमदानी हो, उसके बेटे जो थे चाहे मीर हमदानी हो, चाहे और कई राजा हुए। उन्होंने भी यही सब किया, मंदिर तोड़े और कत्लेआम मचाया। और फोर्स कन्वर्जन तब तक नहीं था। फोर्स कन्वर्जन की शुरुआत हुई सिकंदर शामीर से। जब वहाँ पे सिकंदर शामीर का शासन आया, अप्रोक्स 1390 के आसपास उसका शासन आया था। अप्रोक्स 1390 से लेके 1410 तक उन्होंने राज किया। हाँ, 1410 तक, 1415 तक उन्होंने राज किया। उस टाइम पे उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो आज रूप आप देख रहे हैं, इस तरीके का ही उसने वहाँ पे उस टाइम वो किया। उन्होंने लाखों लाख हिंदू मारे, पंडित मारे, मंदिर, हज़ारों मंदिर तोड़े, और उसके बाद जो वहाँ रह गए उनका फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में करवाया गया। ये वो वक्त था जब कश्मीर में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की शुरुआत हो चुकी थी। इसने इतने हिंदू और बौद्धों का नरसंहार किया कि इन्हें बुद्ध शिकन के नाम से, इनको इतिहासकारों ने लिखा है, इनके बारे में अगर पढ़ना है तो बुद्ध शिकन के नाम से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली में वो क्या थे, उन्होंने कितना रेडिकलाइज इस्लाम फैलाया। दोस्तों, ऑफिशियली माना जाए तो 1580 से लेके और 1750 तक मुगल काल माना जाता है कश्मीर और हिंदुस्तान में भी। उसके बाद फिर अंग्रेज़ वगैरह आए, तो मुगल काल ये ऑफिशियली था। बट उससे पहले अनऑफिशियली, जिस तरीके से मैंने बताया, कुछ राजा आए, उन्होंने कब्जा किया एक पर्टिकुलर कुछ प्लेस पे, और वहाँ पे फिर इस्लाम फैलाते गए। तो कश्मीर पे खैर इसका कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। वहाँ पे ये बुद्ध शिकन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बुद्ध शिकन हुए, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे नरसंहार किया। और जब कश्मीर के आखिरी राजा हुए राजा हरि सिंह, तो बोलते हैं कि राजा हरि सिंह के आने से पहले तक लगभग 6 बार कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर चुके थे। उनका अलग अलग राजा आते रहे, उनका नरसंहार करते रहे, तो लगभग 6 बार कश्मीर से पलायन हुआ। 7वीं बार आप सभी को पता है 1989 में, 90 में जो हुआ था वो तो सभी को पता है। वो लास्ट टाइम था जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित और हिंदुओं का वहाँ से पलायन हुआ। और उसके बाद तो फिर वहाँ पे सिर्फ जम्मू रीजन जो है वहाँ पे ही कुछ हिंदू बचे हैं, बाकी मैक्सिमम कश्मीर में जो है हिंदू अल्पसंख्यक है। 1, 2, 3%, कहीं कहीं 5% भी है, 10 भी है कुछ प्लेस जो है, बाकी मैक्सिमम प्लेस से हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आज सिचुएशन ये आ चुकी है कि ऋषि कश्यप जी, और जो हमारे ब्राह्मण ऋषि कश्यप जिनको बोला जाता है, उनके बसाए कश्मीर में ही आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बाकी ये आज कल और पिछले 30, 40, 50 साल की कोई कहानी नहीं है। ये करीबन 400, 500, 600, 700 साल पुरानी कहानी है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो आजकल लोगों ने फैलाया हुआ है कि भाई 90s से पहले बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ बुरा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1200 ईस्वी से शुरुआत हो गई थी लगभग, और मेनली तो 1300 पे जब बुद्ध शिकन आया 1300 ईस्वी में, तब मेनली इस्लामीकरण वहाँ पे आ चुका था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी इस्लाम के बढ़ने की और हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की कश्मीर में। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इतिहास की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।